मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमः समस्त आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। ओं भगवते नमः। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। माघ मास महात्म्य में आज की जो कथा है वो है माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ और नियम। कथा के बाद में जो है कल की कथा आपने सुनी कि पुष्कर को जो है भगवान यम ने किस प्रकार जो है यम को पुष्कर को उठाया और वहाँ जो है पुष्कर ने वहाँ जा करके समस्त नारकीय योनि में पड़े हुए समस्त जीवों का भगवान नाम के द्वारा जो है उनका उद्धार करवाया। आज की जो कथा है राजा दलीप अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे मुनि, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं, आपको प्रणाम है। माघ स्नान, वे गुरुवर आप जो है माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार पूर्वक हमसे वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, हे राजा दिलीप, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बतलाया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला तीर्थ है तीर्थराज प्रयाग। वह बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी तट, कालांजर, प्रभास क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णावेणी, नर्मदा, सुवर्ण मुगरी और वेगवती नदी, ये सभी माघ स्नान करने वालों में मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ है जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब ये तो हमारे बाह्य तीर्थ हो गए, लेकिन अब जो तीर्थ बता रहे हैं ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो अध्यात्म जिसको कहते हैं, है ना। कौन कौन से? सत्य तीर्थ, सत्य की पालना करना, सत्य धर्म पे चलना। दूसरा क्षमा तीर्थ। तीसरा इंद्रियों पर निग्रह करना, इंद्रिय तीर्थ। फिर उसके बाद है सर्वभूत दया तीर्थ, सभी पर दया, समय सर्वत्र समभाव रखना। आर्जव, सरलता का तीर्थ। दान तीर्थ, दम मतलब मनोनिग्रह का तीर्थ। संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र तीर्थ, जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ये भी एक तीर्थ है। किसी से प्यार से बोलना, मधुर भाषा में बोलना, ये भी एक तीर्थ है। ज्ञान तीर्थ, धैर्य की परीक्षा, धैर्य को धारण करके रखना, धैर्य तीर्थ, वो भी एक तीर्थ है। अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव भगवान का स्मरण करना, ये भी एक साक्षात तीर्थ के समान ही है। ये सभी जो है क्या है? मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही माघ स्नान नहीं कहलाता। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र और स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। और जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने पर भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल छुड़ाने मात्र से ही मल निर्मल नहीं हो जाता, मन का मैल धुलने पर ही वह अत्यंत निर्मल होता है।
जलचर जीव जल में, जैसे कि पानी में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, ये जब जीव हैं, जलचर जीव जल में निरंतर जल में ही रहते हैं और जल में होते हैं और जल में ही मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो जो है तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, ऐसा शास्त्र नहीं कहता। वो कहते हैं किंतु इसमें जो है, इससे उनको स्वर्ग में नहीं, वो स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनके मन का मैल नहीं धुलता। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषयों की ओर वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान, ये भी एक जो है तीर्थ है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो सबके सब तीर्थ ही है। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य तो साक्षात सभी तीर्थों के समान स्वयं हो जाता है। वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि समस्त तीर्थ वहीं उपलब्ध हो जाते हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेषी रूपी मल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को पाता है। राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ बतलाया है। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माना जाते हैं, हमारे शरीर का जैसे चोटी का स्थान है ना, सिर है, माथा है, जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के कुछ स्थान अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया गया है। इसलिए सार्वभौम और मानस सभी तीर्थ जो नित्य स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिणा देने वाले अग्निष्टोम यज्ञ आदि यज्ञों में यजन करने पर भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिसके दोनों हाथ, पैर और मन भली भांति काबू में है तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो प्रतिग्रह से निवृत्त, जिस किसी वस्तु से भी संतुष्ट रहने वाला है और अहंकार से मुक्त है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त हो तीर्थों की यात्रा करने वाला और धीर पुरुष कृतज्ञ हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या, वह मनुष्य, पशु, पक्षी योनियों में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, दुख का भागी नहीं होता, स्वर्ग लोक में जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी कदापि नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधिवत विचरते हैं और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं वे धीर मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आवाहन के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य काल हो या ना हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना हितकारक है, मनुष्य के लिए उचित है, गृहस्थ धर्म के लिए उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का ही नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्यों के पाप की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी
उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। दूसरे के लिए दूसरे के लिए भी तीर्थ यात्रा की जाती है। जैसे संकल्प लेकर के करें कि मेरे माता पिता उस तीर्थ में नहीं गए और मैं अपने माता पिता के लिए उस तीर्थ की यात्रा करता हूँ, ऐसा भी शास्त्रों ने आज्ञा दी है कि ऐसा कर सकते हैं, उनको वो फल प्राप्त होता है। उन मनुष्यों को तीर्थ फल दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है, वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बना करके तीर्थ के जल में उसे स्नान करावे, जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा को स्नान कराया जाता है ना, स्नान कराया जाता है, वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त कर जाता है। तीर्थ में जाकर के उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन कराना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उससे पहले दिन उपवास करे और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। वह स्वर्ग का साधन है, स्वर्ग का साधन तो है ही, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का भी साधन है। इस प्रकार नियम का आश्रय ले माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ ना कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला, आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, एक आढ़क मतलब 16 शेर, चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मणों को दे। जिस किसी प्रकार हो सके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते होते माघ स्नान कर लेना चाहिए और माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए बोझ के बोझ सूखे काठ दान करे। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रुईदार रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले गृह, मुलायम जूते और सुगंधित उबटन दान करे। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य से माघ स्नान जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करे, भगवान शंकर की आराधना करे, रुद्राभिषेक करे। माघ मास में डुबकी लगाने से समस्त दोषों का नाश हो जाता है और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही इस जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्यों को कौन कौन सा कार्य नहीं सिद्ध कर सकता। वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज, स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है तथा मनुष्य को अपमृत्यु से बचाने वाला है, समस्त रोगों का नाश करने वाला है। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। श्रीमन नारायण।